जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं इस भाग के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सन 1973 ईस्वी में। कैलाश श्रृंखला को जो है मतलब टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सलीम अली को। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीज एक बीजपत्री का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है मक्का, जबकि चना, सोयाबीन, तुअर ये दो बीजपत्री के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके जब दाल करते हैं या कुछ इनको फोड़ते हैं तो दो बीज इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। तो ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है और मक्का एक बीजपत्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है, यानी कि शंक्वाकार की जड़ होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुड़हल की। अगला प्रश्न है, किस तरल पदार्थ के तल पर भारी आघूलनशील घटक के जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अवसादन। जबकि जो वाष्पीकरण होता है, भाप बनना, मतलब पानी का वाष्पीकरण कहलाता है, और जो ऊर्ध्वपातन होता है ये एक अपूर्व में होता है कि ठोस से सीधे बगैर द्रव बने गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है? तो आप जानते हैं कि ज्वार, बाजरा और रागी वगैरह ये क्या है, मोटे अनाज हैं। मक्का भी मोटा अनाज है, परंतु गेहूं जो है मोटा अनाज नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है स्कर्वी रोग। और जो घेंघा रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। जो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। जो रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। और जो खट्टे फल होते हैं वे विटामिन सी के स्रोत होते हैं, जैसे आंवला है, टमाटर हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। हरी मिर्च है। अगला प्रश्न है, भारत में बिग डिपर तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है सप्तऋषि कहा जाता है। आकाश में कुछ इस प्रकार के तारे होते हैं सात, उनको जो है सप्तऋषि तारा कहा जाता है। और जो ध्रुव तारा होता है इसका उपयोग हम प्राचीन समय में दिशा ज्ञात करने में करते थे। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही उत्तर है 27 दिन। जबकि जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा 365 या 366 दिन में पूरी करती है। और जो बुध ग्रह होता है वह जो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। अगला प्रश्न है, हेली का जो धूमकेतु होता है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो यह जो है 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना की ऐसा इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केल्विन। कई जगह सेल्सियस लिखा रहता है, तो वो जो अपन लोग डाकी थर्मामीटर से नापते हैं तो उसमें क्या रहता है, सेल्सियस रहता है। और वैज्ञानिक कार्यों में केल्विन इसकी इकाई मानी जाती है। और पास्कल जो है दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण कार्य करने के कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला,
अन्नामरिगो। अगला प्रश्न है पितरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वसा। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो राइजोबियम है किसका उदाहरण है? तो राइजोबियम जो है सहजीवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है? तो उसको जो है उसको जो है संवहन कहा जाता है। संवहन किस में होता है? जैसे हवा है, पानी है, तो उसमें क्या होते हैं कण। इस पानी को उबालो तो पानी के कण नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे आते हैं। तो इस प्रकार से उसमें कणों का क्या होता है, उनमें कणों की गति होती है। तो संवहन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में भैया फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो HCl अम्ल है ये हमारे पेट में मतलब महाशय में पाया जाता है, इसको जठर अम्ल भी कहते हैं। और जो दही होता है उसमें जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। कक्षा 7वीं के विज्ञान में ये सब अम्लों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि कौन अम्ल किस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक इसका कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बुझा हुआ चूना से। अगला प्रश्न है एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला गैल्वेनाइजेशन। इसको हिंदी में यसद लेपन भी कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न है सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 से 18 बार। अगला प्रश्न है एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की समान गति निम्न में से क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 72 से 80 बीट प्रति मिनट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुंकेसर। और पौधे का जो मादा प्रजनन अंग होता है उसको जो है स्त्री केसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आकाशीय पिंडों और पृथ्वी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से नीचे मनुष्य नहीं सुन सकता, ना 20,000 ज़्यादा से मनुष्य को सुनाई देगा। अगला प्रश्न है घर्षण किस प्रकार का बल है? तो घर्षण जो है एक संपर्क बल है। अगला प्रश्न है जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन पहला हाइड्रोजन गैस के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला नींबू का रस। जबकि जो आसुत जल है, नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल है, ये कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है?
तो सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें खरीफ की जो फसल है कटाई की जाती है, जैसे धान वगैरह है, मूंग है, उड़द है। और जून जुलाई में इनकी बुवाई की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी। तो ऐसी फसलें जिनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, और वो जो हैं फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन से मिट्टी को समृद्ध करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, मटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। तो जो पुरुष हार्मोन है कैसा है, ऑप्शन पहला टेस्टोस्टेरोन होता है। इसको आप याद कर लो कि पुरुष जो हैं टेस्ट मैच खेलते बच्चे, ऐसा याद कर लो। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 23 जोड़े, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र मानव कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किडवन विधि की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर है लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसको अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं भूकंपीय पैमाना। तो इस प्रकार से इस भाग के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इन प्रश्नों को आप याद कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।